हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर इस टॉपिक की बात करें तो नीट के अंदर कम से कम एक से दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी इसके अंदर जो इनिशियल पोर्शन है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ये पोर्शन रिमूव हो चुका है। तो ये चैप्टर जो डायरेक्टली स्टार्ट होता है अपने टिश्यू सिस्टम से। तो टिश्यू सिस्टम जो है उसको क्लासिफाई किया गया है थ्री कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी है जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरी कैटेगरी है जिसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अगर हम बात करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है आपके एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। तो एपिडर्मल आउटग्रोथ की बात करें तो या तो ये कुछ हो सकते हैं हेयर्स और या तो हो सकते हैं ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम बेसिकली स्टेम के ऊपर जो आउटग्रोथ होती है उसे कहते हैं, और हेयर्स जो है उससे अपन रूट हेयर्स भी कह सकते हैं। दूसरा आता है कुछ इसके ऊपर क्या होते हैं शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे अपन बोलते हैं एमरजेंस और प्रिकल्स। प्रिकल्स ऐसे कुछ सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं रोज के अंदर, उसे अपन प्रिकल्स बोलते हैं। वहीं अगर बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये बनता है हाइपोडर्मिस से जो कि एपिडर्मिस की नेक्स्ट लेयर है। देन इसके बाद में जनरल कॉर्टेक्स जो इसका मेन बॉडी पार्ट होता है वही बनाता है। उसके बाद में आता है आपके एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में आता है पिथ। देन लास्ट एंड फाइनल मेडुलरी रेज, और इसे ही अपन पिथ रेज भी बोलते हैं। ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है एक तरीके का स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं पेरिसाइकल और वेस्कुलर सिलेंडर्स। अगर वेस्कुलर सिलेंडर्स की मैं बात करूं तो एक वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब अगर वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वेस्कुलर बंडल में मेनली आपके होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो हम बात करते हैं अब सीधा वेस्कुलर बंडल पे। तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। तो आगे चलते हैं इसी के बेसिस पे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें अपन ने पढ़ा था एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है आपके एपिडर्मल आउटग्रोथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो रहती है यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि नीरियम, फाइकस, इनमें ये क्या होती है मल्टी लेयर्ड होती है। अगर मैं एपिडर्मिस के फंक्शन की बात करूं
फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट अटैक ऑफ पैथोजन से। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो एपिडर्मिस के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडर्मल ग्रोथ की। तो एपिडर्मल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मल ग्रोथ के अंदर अपन ने पढ़ा था, एक आता है ट्राइकोम्स और इसी के साथ में आता है रूट हेयर्स। तो अगर मैं ट्राइकोम्स की बात करता हूं तो ट्राइकोम्स एक तरीके का मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है और ये क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन पूछ भी रखा है। दूसरी चीज बात करते हैं कि इसके फंक्शन के बारे में, कि ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। वहीं अगर मैं रूट हेयर्स की बात करूं तो ये जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका जो फंक्शन होता है ये भी सेम तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं और जिसको अपन एफीमेरल भी बोलते हैं। तो ये बात हुई अपने एपिडर्मल आउटग्रोथ की। तो एपिडर्मल आउटग्रोथ हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेनली डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है रूट और स्टेम को। तो ये बना हुआ होता है हाइपोडर्मिस से और इसके अंदर आते हैं आपके जनरल कॉर्टेक्स और आता है इसमें एंडोडर्मिस और आता है इसके अंदर पिथ और पिथ रेस और जिसे हम मेडुलरी रेस भी बोलते हैं। तो ये जो है मेन प्लांट बॉडी को बनाने के लिए काम में आता है। ये सब के सब मेन प्लांट बॉडी को बनाते हैं। अब चलते हैं हम लास्ट और फाइनल इसके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। अगर मैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की मैं बात करूं तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एक तरीके का क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम यानी इसके अंदर क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट के अंदर।
एक है रेडियल वेस्कुलर बंडल और एक है आपके कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अगर मैं रेडियल वेस्कुलर बंडल की मैं बात करूं तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में होता यह है कि जो जाइलम, जैसे कि ये मान लो जाइलम है और ये मान लो फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये जैसे जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। तो इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, पहली चीज ये, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। दूसरी चीज, एंड लाई ऑन डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के ऊपर रहते हैं। जैसे कि इसको सेंटर मान लेते हैं, तो फ्लोएम जो है अलग रेडियस पे है और जाइलम जो है अलग रेडियस पे। वही अगर मैं बात करूं कॉन्जॉइंट के अंदर, तो कॉन्जॉइंट के अंदर ये सेम जो चीज रहेगा, ये रहेंगे सेम रेडियस के ऊपर। तो सेम रेडियस के ऊपर रहने के लिए इन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। जैसे कि एक वेस्कुलर बंडल यहां बना के देखते हैं, तो हो सकता है कि बाहर की तरफ ये जाइलम हो जाए या ये फ्लोएम हो जाए, या तो ये जाइलम हो जाए ये फ्लोएम हो जाए। तो दोनों क्या है, सेम रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में, तो अपन ये बोलते हैं इट कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों रहते हैं जाइलम और फ्लोएम, और अरेंज रहते हैं सेम रेडियस पे। तो आगे ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कोलेटरल, एक होता है बाई कोलेटरल, और एक होता है कॉन्सेंट्रिक। तो एक एक को अपन समझते हैं। कोलेटरल का मतलब क्या चीज होता है? जैसे कोलेटरल में ये रहता है कि जो जाइलम रहता है वो रहता है टूवर्ड्स पिथ, और पिथ जो होती है वो इनर साइड पे रहती है, और जो फ्लोएम जो रहता है वो रहता है टूवर्ड्स कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो रहता है वो आउटर साइड पे रहता है। वहीं अगर बाई कोलेटरल की मैं बात करूं, तो बाई कोलेटरल में जैसे कि नाम में लिख रखा है बाई, यानी यहाँ पे जो फ्लोएम होता है वो दोनों तरफा प्रेजेंट रहता है, बोथ साइड, आउटर साइड पे भी और इनर साइड पे भी। बट जो जाइलम रहता है इन दोनों फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहता है, इन बिटवीन फ्लोएम। कॉन्सेंट्रिक की बात करें तो कॉन्सेंट्रिक के अंदर एक तरीके का जो वेस्कुलर बंडल होता है, वन काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम, इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो कोर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और वो जो कोर होता है वो रहता है सॉलिड। और जो दूसरे तरीके का वाइल
अदर वेस्कुलर बंडल, दूसरे तरीके का जो वेस्कुलर बंडल रहता है इस कोर के सराउंडिंग करता है, सराउंडेड रहता है सारी डायरेक्शन में, while other vascular bundle are surrounded completely on all sides, सारी साइड्स से। ये रहता है आपके इसके अंदर बेसिक। अब बात करते हैं कोलेटरल की, तो कोलेटरल फिर से आगे फर्दर डिवाइड होता है ओपन और क्लोज के अंदर। तो अगर मैं ओपन की बात करूं, जैसे कि ये एक वेस्कुलर बंडल है और ये जो है क्लोज वाला वेस्कुलर बंडल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? ओपन वाले के अंदर आपके बीच में एक स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है, ये जो है स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है, इस स्ट्रिप को अपन बोलते हैं कैम्बियम। क्लोज के अंदर ये स्ट्रिप नहीं रहती, तो यहाँ पे जो है स्ट्रिप एब्सेंट रहती है, यानी कैम्बियम एब्सेंट। और जैसे कि अपन ने कोलेटरल में पढ़ा था, बाहर की तरफ क्या है आपके जाइलम है, सॉरी अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ क्या है फ्लोएम। तो ये हो गया इसका आउटर साइड जहाँ पे है फ्लोएम, और ये जो है इनर साइड जहाँ पे है जाइलम। सेम एज क्लोज में भी बाहर की तरफ हो गया आपके फ्लोएम और अंदर की तरफ हो गया आपके जाइलम। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये ओपन टाइप और क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट किस में रहते हैं? अगर ओपन की मैं बात करूं तो ये जो रहते हैं डाइकॉट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में। अगर क्लोज की बात करें तो ऐसा जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रहता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। अब अपन बात करते हैं बाइकोलेटरल के अंदर। तो बाइकोलेटरल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें दो फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे। तो दो फ्लोएम रहेंगे, वो किस तरीके से रहते हैं? जैसे ये इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। तो ये जो हो गया इसका आउटर फ्लोएम हो गया, और ये जो हो गया इनर फ्लोएम हो गया। तो दोनों फ्लोएम के बीच में ये एक इधर कैम्बियम और एक इधर कैम्बियम रहता है, तो इसको अपन बोलते हैं आउटर कैम्बियम, और इसे हम बोलते हैं इनर कैम्बियम, और बीच में रहता है जाइलम, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बाइकोलेटरल बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक की। तो कॉन्सेंट्रिक में किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। एक रहता है एम्फी वसल और एक रहता है एम्फी क्राइबल। तो अगर हम बात करें एम्फी वसल की, तो एम्फी वसल में क्या रहता है? जाइलम जो रहेगा वो रहेगा कोर में, और फ्लोएम जो रहेगा वो रहेगा सराउंडिंग में। वहीं अगर मैं बात करूं एम्फी क्राइबल की, इसमें अपोजिट हो जाएगा, फ्लोएम रहेगा कोर में और जाइलम जो रहेगा वो रहेगा सराउंडेड में।
तो किस तरीके से रहेंगे ये वेस्कुलर बंडल वो देखते हैं। जैसे इसकी बात करें, इसके बीच में एक छोटा, ये हो गया इसका कोर, जहाँ पे है जाइलम, और सराउंडिंग में हो गया इसका फ्लोएम। वहीं अगर मैं बात करूं एम्फिक्राइबल की, सराउंडिंग बीच में तो हो जाएगा आपके ये फ्लोएम, और सराउंडिंग में हो जाएगा आपके जाइलम। तो ये जो हमने बात करी है, ये बेसिकली बात की है हमने टिश्यू सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। थैंक यू।